नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के फतेहपुर जिले में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। दलित उत्पीड़न पर योगी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के तुराबली पुरवा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। अजय राय ने हरिओम की 13वीं कार्यक्रम में भी शामिल होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने दलितों के बढ़ते उत्पीड़न के मामलों पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आते हैं, भाजपा नेताओं को जनता की याद आती है, परंतु उनके शासन में गरीबों और दलितों का लगातार शोषण होता रहा। अजय राय ने आगे कहा कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बनेगी। सुशासन बाबू कुशासन बन चुके हैं, जनता अब उनसे छुटकारा चाहती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आते ही सबको याद आता है कि चुनाव आयोग अमित शाह के बस में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की यह यात्रा न केवल शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए रही, बल्कि उन्होंने इस मौके पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखे राजनीतिक प्रहार भी किए। शपथ समाचार ब्यूरो अर्पित किया हरिओम को और इनके परिवार के साथ जो वादा हम लोगों ने किया कि हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी रही, उस वादे के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से लेकर प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता इस परिवार के साथ खड़ा है। जहां भी दलितों के साथ और इनके साथ अन्याय हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए, हरिओम वाल्मीकि के साथ पहले घटना नहीं हुई। हरिओम वाल्मीकि के साथ घटना घटती है रायबरेली में। उसके बाद अभी कानपुर के अंदर, लखनऊ में एक दलित को पेशाब चटवाए आरएसएस के लोगों ने। एक दलित वहाँ पर भी एक रामपाल रावत को उसको पेशाब चटवाए गए। ये क्या काकोरी के अंदर, ये क्या है? ये लगातार अभी एक दलित बिटिया ने आत्महत्या कर लिया कानपुर में 6वीं मंजिल से कूदकर, वो भी संघवाद दलित। ये पूरी तरीके से सरकार दलित विरोधी है और दलितों की पूरी तरीके से ये सफाई करने पर लगी है, पूरी तरीके से इसको साफ करना। सर, बिहार चुनाव साल के जो सुशासन थे वो कुशासन बाबू हो गए। वो कुशासन बाबू से बिहार के लोग छुटकारा चाहते हैं। नौजवान बेरोजगारी से लोग तंग आ चुके हैं, वहाँ बेरोजगारी महंगाई से तंग है। और वहाँ पर एक ही धंधा दिया इस सरकार ने, शराबबंदी करके वहाँ शराब तस्करी करा रही है सरकार। सारे सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि, वहाँ का प्रशासन, पुलिस पूरी तरीके से शराब तस्करी का काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, जो इस सरकार के अंदर फल सारी चीज़ें लोग बोलेंगे, डायरेक्टर भी बोलने लगेंगे। अभी आप एक चीज़ और अभी सुना होगा आपने कि अमित शाह जी बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि पहले 6 चरण में चुनाव होते थे, 8 चरण में होते थे, अभी 2 चरण में हो रहे हैं। आप हमारी सरकार बनवाइए, हम 1 चरण में चुनाव करा देंगे। इससे ये साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से उनके बस में है। वो जो चाहेंगे वही चुनाव आयोग करेगा, जो चाहेंगे वही चुनाव आयोग से कराएंगे। इसे जो राहुल जी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से इनके साथ मिला है, मिलकर काम कर रहा है। अमित शाह ने वो आज बोलकर दिखा दिया कि हमारी सरकार बनाओ, चुनाव आयोग तो मेरे पॉकेट में है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।